मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विल्सन गियर बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में बात की। आज हम लोग विल्सन गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विल्सन गियर बॉक्स आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली व्हीकल्स में बहुत जगह में आपको देखने को मिल जाएगा। दो या दो से ज्यादा एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो आपको एक विल्सन गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। एक कॉमन विल्सन गियर बॉक्स में आपको 4 फॉरवर्ड स्पीड और एक रिवर्स स्पीड एपिसाइक्लिक गियरिंग देखने को मिलेगी। अब आप डायग्राम देख सकते हैं विल्सन गियर बॉक्स का। ये डायग्राम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये डायग्राम मैंने अभी खुद बनाया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हैं विल्सन गियर बॉक्स में यहाँ पे आपको 4 एपिसाइक्लिक गियर सेट दिखेंगे। S1, S2, S3 और S4 जो है वो सन गियर है चारों एपिसाइक्लिक गियर सेट का। P1, P2, P3 और P4 जो है वो प्लैनेट गियर्स है चारों एपिसाइक्लिक गियर सेट के। A1, A2, A3, A4 एन्युलस गियर्स है और C1, C2, C3, C4 और C ये सब कैरियर्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट गियर की बात कर लेते हैं। आखिर जब आप विल्सन गियर बॉक्स में फर्स्ट गियर लगाएंगे तब क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट गियर के केस में सिर्फ एक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का सेट आपके लिए यूज होगा, जिसमें आप जो सन गियर है उसमें आप पावर ट्रांसमिट करेंगे। जब आप फर्स्ट गियर लगाते हैं तो रिंग गियर या एन्युलस गियर में ब्रेक अप्लाई होता है और जो सन गियर है वो ड्राइविंग गियर बन जाता है, यानी कि वो इंजन के शाफ्ट से कनेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि इस केस में रिंग गियर स्टेशनरी है तो सन गियर के रोटेशन होता है, तो प्लैनेट गियर का रोटेशन होता है। प्लैनेट गियर का जो कैरियर है वह आपका आउटपुट शाफ्ट है, यानी कि जो प्लैनेट गियर का रोटेशन होगा वह आप व्हील्स में ट्रांसमिट करेंगे व प्रोपेलर शाफ्ट में आप ट्रांसमिट करेंगे। तो फर्स्ट गियर जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एन्युलस में ब्रेक लगेगा, सन गियर ड्राइविंग गियर हो जाएगा और प्लैनेट गियर हो जाएगा ड्रिवन गियर। अब सेकंड गियर की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है सिचुएशन। सेकंड गियर में अब हम पावर सप्लाई करते हैं सन गियर 2 को। S2 को हम पावर सप्लाई करते हैं और जैसे फर्स्ट गियर में हम एन्युलस में ब्रेक लगाए थे वैसे सेकंड गियर में सेकंड एन्युलस में हम ब्रेक लगाते हैं। जब हम सेकंड एन्युलस में ब्रेक लगाएंगे और सेकंड सन गियर में पावर देंगे तो प्लैनेट गियर का रोटेशनल और रिवॉल्यूशन मोशन सन गियर के अबाउट स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये प्लैनेट गियर का कैरियर है, जैसे आप फर्स्ट गियर लगाए थे जो प्लैनेट गियर का कैरियर था वही सीधे आपको आउटपुट दे रहा था, लेकिन सेकंड गियर के केस में जो सेकंड गियर का प्लैनेट का कैरियर है वो फर्स्ट गियर के एन्युलस से कनेक्ट रहता है और जो S2 गियर है वो तो S1 गियर के शाफ्ट से ही कनेक्ट है। तो क्या होगा, S1 गियर, प्लैनेट 1 गियर और एन्युलस गियर एक कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करेंगे और ये सेकंड प्लैनेट गियर का जो कैरियर शाफ्ट है वह फर्स्ट गियर के एन्युलस से कनेक्ट रहता है, जिससे कारण फर्स्ट गियर के एन्युलस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण फर्दर फर्स्ट गियर के प्लैनेट गियर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और फर्स्ट गियर का प्लैनेट गियर के कैरियर से आपको आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट बढ़ जाता है। यानी कि फर्स्ट गियर में हमने फर्स्ट गियर के एन्युलस को ब्रेक लगाया और पावर दी सन गियर में और प्लैनेट गियर जिसके कारण रोटेट होना चालू किया और उसके कैरियर से हमने पावर ली। सेकंड गियर में हमने सेकंड गियर के एन्युलस को ब्रेक लगाया और जो सेकंड गियर सेट का प्लैनेट गियर है उसका जो कैरियर है वह फर्स्ट गियर सेट के एन्युलस गियर से कनेक्ट रहेगा, जिसके कारण फर्स्ट गियर सेट के एन्युलस गियर की स्पीड और बढ़ जाएगी, इसका रोटेशन और इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण फर्स्ट गियर सेट के प्लैनेट गियर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फर्स्ट गियर सेट के कैरियर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपको आउटपुट में और ज्यादा स्पीड मिलेगी। अब हम थर्ड गियर के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड गियर जब आप लगाते हैं तब भी जो पावर है वह सेकंड गियर के सन गियर में ही हम ट्रांसमिट करते हैं। ड्राइविंग शाफ्ट जो रहता है वो सेकंड गियर का सन गियर ही रहता है, लेकिन जब आप थर्ड गियर लगाते हैं तो थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट के एन्युलस गियर में ब्रेक नहीं लगता, थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर में ब्रेक लगता है। अब तक फर्स्ट और सेकंड गियर जब लगा रहे थे तो एन्युलस में ब्रेक लग रहा था। थर्ड गियर जब लगाते हैं तो थर्ड गियर में थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर में ब्रेक लगता है और जो S2 गियर है यानी कि सेकंड एपिसाइक्लिक गियर सेट का सन गियर है उसमें हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, वह ड्राइविंग गियर रहता है, जिसके कारण सेकंड गियर सेट का प्लैनेट गियर का रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है और वह प्लैनेट गियर का कैरियर थर्ड गियर के एन्युलस गियर से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण थर्ड गियर का एन्युलस गियर में रोटेशनल मोशन होने लगता है। अब क्योंकि थर्ड गियर का एन्युलस गियर रोटेट होने लगता है इसलिए थर्ड गियर सेट का प्लैनेट गियर रोटेट और रिवॉल्यूट होने लगता है सन गियर के अराउंड, और क्योंकि वह गियर और छोटा है इसलिए उसकी स्पीड और ज्यादा रहती है। अब ये जो थर्ड गियर सेट का प्लैनेट गियर का कैरियर है वह सेकंड गियर सेट के एन्युलस गियर से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण फिर सेकंड गियर सेट का एन्युलस गियर की स्पीड बढ़ जाती है, फिर जिसके कारण सेकंड गियर सेट के प्लैनेट गियर की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर सेकंड गियर सेट के कैरियर की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर फर्स्ट गियर सेट के एन्युलस की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके कारण
फर्स्ट गियर सेट के प्लैनेट गियर की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके कारण जो फर्स्ट गियर सेट के प्लैनेट गियर से तो आउटपुट शाफ्ट है उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट गियर में हमने फर्स्ट गियर के एन्युलस में ब्रेक लगाया, सेकंड गियर में हमने सेकंड गियर के एन्युलस में ब्रेक लगाया और थर्ड गियर में थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर में हमने ब्रेक लगाया। लेकिन पावर आउटपुट हमें हमेशा तीनों गियर के केस में फर्स्ट गियर सेट के प्लैनेट गियर के कैरियर शाफ्ट से ही मिलेगी। टॉप गियर की बात कर लेते हैं। टॉप गियर जब आप लगाते हैं या फिर टॉप गियर जब आप यूज करते हैं तो उस ड्राइव को हम सॉलिड ड्राइव बोलते हैं। जब आप टॉप गियर का यूज करेंगे तब थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट का सन गियर है वो ड्राइविंग गियर बन जाएगा, यानी कि थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर में हम पावर देंगे वह ड्राइविंग गियर होगा, जिसके कारण थर्ड गियर सेट का प्लैनेट गियर में रोटेशन और रिवॉल्यूशन मोशन आएगा और एन्युलस घूमना चालू करेगा। अब क्योंकि एन्युलस और प्लैनेट गियर दोनों सेकंड गियर सेट के एन्युलस और प्लैनेट गियर से कनेक्टेड हैं, इसलिए सेकंड गियर सेट में रोटेशनल मोशन आपको देखने को मिलेगा या रोटेशनल मोशन सेकंड गियर सेट में स्टार्ट होगा और वह मोशन सन गियर तक पहुंचेगा और सन गियर से जो मोशन आपको मिलेगा वह आउटपुट मोशन होगा, वह आउटपुट आरपीएम होगा, वह आउटपुट स्पीड होगी। तो देखा जाए तो टॉप गियर जब आप लगाते हैं किसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल में तो उसका ट्रांसमिशन एक सॉलिड ड्राइव की तरह एक्ट करने लगता है, यानी कि सब गियर सेट की आरपीएम सेम हो जाती है, कोई ब्रेक अप्लाई नहीं होता, कहीं पे भी कुछ स्पीड रिडक्शन टॉप गियर के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम रिवर्स गियर की बात कर लेते हैं। जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल में या विल्सन गियर बॉक्स में आप रिवर्स मोशन चाहते हैं तो उस केस में आपको जो चौथा एपिसाइक्लिक गियर सेट है उसके एन्युलस में ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी कि उसके एन्युलस को स्टेशनरी करना पड़ेगा और जो चौथा एपिसाइक्लिक गियर सेट है उसका जो सन गियर रहेगा वह फर्स्ट गियर के एन्युलस से कनेक्ट रहेगा। अभी तक जो फर्स्ट सेकंड गियर में वहां पे हम लोग देख रहे थे कि एन्युलस जो था वह प्लैनेट गियर के साथ कनेक्ट था। फर्स्ट एपिसाइक्लिक सेट और फोर्थ एपिसाइक्लिक सेट के बीच में एन्युलस गियर जो रहेगा वह सन गियर से कनेक्ट रहेगा। तो आप पावर देंगे जैसे पहले एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर को तो उसका फिर प्लैनेट गियर रोटेशन और रिवॉल्यूशन मोशन चालू होगा, जिसके कारण एन्युलस गियर रोटेट होना चालू होगा। अब जितने स्पीड में वो एन्युलस गियर रोटेट होगा उतने स्पीड में फोर्थ एपिसाइक्लिक गियर सेट का सन गियर रोटेट होगा और उसके अपोजिट मोशन में जस्ट उसका प्लैनेट गियर रोटेट होगा और उस प्लैनेट गियर के कैरियर से हम फिर आउटपुट मोशन आपका लेंगे जो कि एक रिवर्स मोशन होगा। तो एक बार फिर से हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट गियर के केस में आप इनपुट देंगे सन गियर को, सेकंड गियर के केस में हम इनपुट देंगे सन गियर को, लेकिन थर्ड गियर के केस में आप इनपुट देंगे सेकंड सन गियर को और टॉप गियर के केस में हम इनपुट देंगे थर्ड सन गियर को। फर्स्ट गियर के केस में हम ब्रेक लगाएंगे पहले एन्युलस गियर में, सेकंड गियर के केस में हम ब्रेक लगाएंगे सेकंड एन्युलस गियर में, थर्ड गियर के केस में हम थर्ड सन गियर में ब्रेक लगाएंगे और टॉप गियर के केस में कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं होता और रिवर्स गियर के केस में हम फोर्थ एन्युलस गियर में ब्रेक लगाएंगे। फर्स्ट गियर के केस में आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट प्लैनेट गियर से, सेकंड गियर के केस में आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट प्लैनेट गियर से, थर्ड गियर के भी केस में आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट प्लैनेट गियर से, लेकिन फोर्थ गियर के केस में या टॉप गियर के केस में आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट या सेकंड सन गियर से। रिवर्स मोशन के केस में आपको आउटपुट मिलेगा फोर्थ प्लैनेट गियर से। फर्स्ट गियर जब आप लगाएंगे तो आप पावर सप्लाई करेंगे फर्स्ट सन गियर में, फर्स्ट एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर में, जिससे प्लैनेट गियर रोटेशन और रिवॉल्यूशन मोशन उसका चालू होगा और आप उसके एन्युलस में ब्रेक लगा देंगे और जो आपका प्लैनेट गियर जो रोटेशन मोशन हो रहा है उसमें वह आपका आउटपुट होगा। और जब आप सेकंड गियर लगाएंगे तो आप सेकंड एपिसाइक्लिक गियर सेट का S2 गियर को ड्रिवन गियर बनाएंगे और आप उसमें पावर देंगे और आप सेकंड गियर सेट के एन्युलस गियर में आप ब्रेक लगाएंगे और जो सेकंड गियर सेट का प्लैनेटरी गियर है वो फर्स्ट गियर सेट के एन्युलस गियर से कनेक्ट रहेगा। तो जैसे आप सेकंड गियर सेट में पावर देंगे तो सेकंड प्लैनेटरी गियर और तेजी से रोटेट होगा, जिसके कारण फर्स्ट एन्युलस गियर की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण फर्स्ट प्लैनेट गियर की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण आउटपुट शाफ्ट की जो कैरियर उससे कनेक्टेड है उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप जब थर्ड गियर लगाएंगे तो आप थर्ड सन गियर को ब्रेक लगाएंगे और आप जो इनपुट दे रहे हैं वो सेकंड सन गियर में ही देंगे। जब आप थर्ड सन गियर में ब्रेक लगा देंगे जो सेकंड सन गियर से आपको मोशन मिल रहा है वो सेकंड प्लैनेट गियर में जाएगा और उसका प्लैनेट गियर से जो मोशन है वह थर्ड एन्युलस गियर में जाएगा, जहां से एन्युलस गियर में रोटेशनल मोशन चालू होगा उसके कारण प्लैनेट गियर रोटेट होने लगेगा तेजी से और जैसे प्लैनेट गियर रोटेट होने लगेगा वो प्लैनेट गियर का जो कैरियर है वह सेकंड एन्युलस गियर से कनेक्ट रहेगा, जिसके कारण एन्युलस गियर की स्पीड और बढ़ जाएगी, जिसके कारण सेकंड प्लैनेट गियर की स्पीड और बढ़ जाएगी और जिसका शाफ्ट कनेक्ट रहेगा फर्स्ट एन्युलस गियर से और जिसके कारण फर्स्ट एन्युलस गियर की स्पीड और बढ़ जाएगी, जिसके कारण फर्स्ट प्लैनेट गियर की स्पीड और बढ़ जाएगी, जिसके कारण कैरियर की स्पीड और बढ़ते जाएगी। टॉप गियर के केस में पावर इनपुट कराते हैं थर्ड एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर को और आप यहाँ पे ब्रेक का कहीं भी यूज नहीं करते
और आपको पावर आउटपुट मिलती है वह सेकंड एपिसाइक्लिक गियर सेट के सन गियर से मिलती है। और रिवर्स मोशन के केस में जो एन्युलस होता है फर्स्ट गियर सेट का वह डायरेक्ट कनेक्ट रहता है सन गियर से। एन्युलस जितना आरपीएम में रोटेट कर रहा होता है फोर्थ एपिसाइक्लिक गियर सेट का सन गियर उतने ही आरपीएम में रोटेट करता है और फोर्थ एपिसाइक्लिक गियर सेट के रिंग गियर या एन्युलस गियर में ब्रेक लगा देते हैं, जिसके कारण प्लैनेट गियर रिवर्स मोशन में रोटेट होने लगता है और आपको एक रिवर्स मोशन मिल जाता है विल्सन गियर बॉक्स में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की विल्सन गियर बॉक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको विल्सन गियर बॉक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।